दोस्तों, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2024 के अंतर्गत आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट किस प्रकार से बना सकते हैं, वो भी आप किसी भी उम्र का किस प्रकार से बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आपको सर्वप्रथम पहचान पोर्टल पे आना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप मेन पोर्टल पे आ सकते हो। जैसे आप मेन पोर्टल पे आते हो, मेन पोर्टल पे आने के बाद में आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने को देखने को मिलता है, जिसमें आपको अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से अपना सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति यहाँ से जान सकते हैं। उसके अलावा अपने निजी चिकित्सालय में कोई आवेदन किया गया है, उस आवेदन का भी यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं। जैसे ही आपको ये प्रक्रिया आवेदन पर क्लिक करना है, आपको बनाना है, तो मैं यहाँ पे आवेदन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत रिक्वायरमेंट है, कुछ शपथ पत्र की ज़रूरत है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आवेदन पे क्लिक करना है और उसके बाद में कैप्चा फिलअप करना है और प्रवेश पे क्लिक करना है। जैसे आप ये प्रक्रिया इस पर कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करने के बाद में आपकी आवेदन प्रक्रिया का फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें सर्वप्रथम आपको अपनी जन्म तिथि का यहाँ पे चयन करना होता है। जैसे आप इसमें जन्म तिथि का अपना यहाँ पे चयन करते हो, चयन करने के पश्चात आप जैसे आप जन्म तिथि का यहाँ पे चयन करते हो, उसके पश्चात आपको अपने जनाधार का नंबर यहाँ पे इसमें फिलअप करना होता है। जैसे आप इसमें अपना जनाधार का नंबर इसमें फिलअप करोगे, फिलअप करने के पश्चात आपको यहाँ में जनाधार का विवरण शो हो जाता है, जिसमें से आपको जिस सदस्य का बनाना है उस सदस्य का नाम यहाँ पे चयन कर लेना है, उसके माता पिता का नाम यहाँ पे चयन कर लेना, या आप अपना मैनुअल भी यहाँ पे माता पिता या स्वयं का नाम फिलअप कर सकते हो। मैं यहाँ पे माता पिता का नाम यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और जिस कैंडिडेट का मैं बना रहा हूँ उसका मैनुअली नाम यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे फिलअप करोगे, उनका डाटा ऑटोमेटिकली इसमें ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। उनके पश्चात आपको जिस कैंडिडेट का आप बना रहे हो उसमें से किसी एक सदस्य का पिताजी या माताजी में से आधार नंबर वेरीफाई करना आवश्यक होता है। इसमें से आप जैसे ये डिटेल वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद में आप नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फिलअप करना होता है। आप इसमें दोनों लैंग्वेज में फिलअप कर सकते हो। जैसे ही आप अपना नाम फिलअप करते हो, आपको अपना एड्रेस पार्ट के अंदर आना है। यहाँ पे आपको अपनी रजिस्टर पंचायत का चयन करना है। सबसे पहले ब्लॉक का चयन करना है। जैसे ही ब्लॉक सेलेक्ट करते हो, उसके पश्चात आपको अपनी पंचायत का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपना पंचायत का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, उसके पश्चात अपना गांव का नाम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये डिटेल सेलेक्ट करते हो, आपका एड्रेस फिलअप हो जाता है। उसके पश्चात आपको यदि यह पता ही आपका जन्म के समय का है तो आप इसके लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको पिन कोड फिलअप करना है। जैसे आप इसमें अपना पिन कोड इसमें फिलअप करोगे, उसके पश्चात आपको संस्थागत है या गैर संस्थागत, तो आपको घर पे या कहीं पे अदर जगह हुआ है तो आपको गैर संस्थागत फिलअप करना है। जैसे डिटेल पे क्लिक करोगे, उसके पश्चात आपको जन्म स्थान का विवरण हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे ये विवरण इसमें फिलअप करोगे, उसके बाद आवेदक जो इसको बनवा रहा है उसका डाटा इसमें फिलअप करना है। आवेदक में माता पिता या भाई बहन कोई भी हो सकता है, ये स्वयं भी हो सकता है। जैसे यह डिटेल इसमें फिलअप करोगे, फिलअप करने के पश्चात उसमें उसका आवेदक का पता यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे इसमें आवेदक का पता फिलअप करते हो, उसका आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे ही आप ये डिटेल इसमें फिलअप करते हो, फिलअप करने के पश्चात आपको इसमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप आओ तो आपको गांव का नाम भी यहाँ पे एक बार फिलअप कर लेना है। जैसे आप ये फिलअप करोगे, फिलअप करने के पश्चात आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है अपना यहाँ पे। जैसे आप उसे सेलेक्ट करो तो धर्म का नाम यहाँ पे चयन कर लेना है। उसके पश्चात माता या पिता का शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके पश्चात आपको शैक्षणिक योग्यता सेलेक्ट करने के बाद उनका व्यवसाय माता पिता का वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये डिटेल इसमें सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन पे आप आते हो, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आने के पश्चात आपको जन्म के समय माता पिता का वो है आयु, वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी होती है। उस समय माता की आयु यहाँ पे फिलअप करनी है और जन्म के पश्चात उसकी आयु क्या है वो आपको इसमें फिलअप करनी है। जैसे आप ये डिटेल इसमें फिलअप करोगे, फिलअप करने के पश्चात आपको नेक्स्ट पर इस में आते हो तो आपको देखने को मिलता है प्रसव के दौरान आपकी जो कराया गया बच्चे के जन्म समय या प्रसव के समय जो जानकारी है उपलब्ध, वो उसका मैं चयन करना है। उसके पश्चात आपको प्रसव की पद्धति है वो आपको प्राकृतिक
या सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे इसमें सेलेक्ट करते हो उसके बाद में आपको वर्षों की जो अवधि होती है वो चयन कर लेना है और बच्चे का यहाँ पे वजन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये सेलेक्ट करते हो उसके पश्चात आपको शपथ पत्र जो मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है वो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इसकी बनाने की प्रक्रिया ऑलरेडी वीडियो बनाया है वो देख सकते हैं आप। जैसे ये डिटेल आप अपलोड करते हो शपथ पत्र को, उसके पश्चात अन्य डॉक्यूमेंट में भी आप शपथ पत्र को अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड करते हो, अपलोड करने के पश्चात आपको बैक ऑप्शन पे वापस आना है। जैसे आप बैक ऑप्शन पे आते हो उसके पश्चात आपको इसमें अपना कैप्चा फिलअप कर लेना है। कैप्चा जो लोअर केस या मिडिल केस में जो दिया है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जिसके पश्चात आपको इंद्राज ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता था और रजिस्ट्रेशन आपको प्राप्त होता है। उसके बाद प्रपत्र संख्या 5 को आपको प्रिंट कर लेना है। जैसे आप प्रपत्र संख्या 5 को प्रिंट करते हो, प्रिंट करने के पश्चात आपको अपने रजिस्टर पंचायत में विकास अधिकारी को जमा डिपॉजिट करनी होती है। जैसे इसको जमा कराते हो उसके पश्चात आपको जैसे वो वेरीफाई होता है आगे से आपके द्वारा वहाँ से जारी प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है और इसे डाउनलोड कर सकते